मैं परमात्मा हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार मुझे नाम देते हैं और उसी नाम से मुझे पुकारते हैं। मैं हर जगह हूँ, हर वस्तु में हूँ, लेकिन मुझे देखने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम कभी शांत और स्थिरचित्त होना ही नहीं जानते, तो मुझे देख कैसे पाओगे? और पूरी जिंदगी तुम कल्पनाओं में ही जीते हो और जीते रहोगे। जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। ये सब कल्पना है, हकीकत तो तुम देख ही नहीं पाए। तुम ना मुझे देख पाए, ना अपने आप को ही देख पाए। इस निरंतर बदलती हुई कल्पना में तुम उलझे रहे। तुमने कभी किसी से ये भी नहीं कहा कि मैं इन कल्पनाओं में उलझा हुआ हूँ, मुझे बाहर तो निकालो। मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन कोशिश तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ये कोशिश तुमने की नहीं। मैंने तुमको जीवन दिया, लेकिन तुम इसमें बंध गए। मैंने तुम्हें कर्म करना सिखाया, तुम कर्म की आसक्ति में ही उलझ गए। तुम अपने आप को ही सब कुछ समझते रहे। तुमने इस मेरे संपूर्ण स्वरूप को नामों में विभक्त कर दिया, गुणों में बांट दिया, लेकिन सच में तो ऐसा नहीं है। मैं रूप और गुण से परे अनाम हूँ, हमेशा एक सा हूँ, कभी परिवर्तनशील नहीं हूँ। तुम जिस प्रकृति को देखते हो, तुम जिसमें उलझे हुए हो, वो निरंतर परिवर्तन हो रही है, बदल रही है। जरा आंखें उठाकर तो देखो, जब जरा अपने अंदर झांक कर तो देखो, उसको तो देखो जो दुनिया को देख रहा है। ये दुनिया मेरी बनाई हुई है, ये सृष्टि मेरी है, सृष्टि का रचयिता मैं हूँ। इसके अंदर बहुत खूबसूरती है। कभी उस खूबसूरती को प्यार से देखना तो सीखो। और मेरी सबसे अनमोल भेंट तुमको प्यार करना है। तुम समझ ही नहीं पाए कि प्यार कितना बढ़िया चीज़ होता है, कि प्यार क्या होता है। कभी अहंकार में उलझ जाते हो, कभी मोह में उलझ जाते हो, कभी क्रोध भी भयंकर आता है तुमको, कभी ईर्ष्या भी होती है। प्यार बहुत कम आता है। प्यार मैं हूँ। जब प्यार होता है तो ना क्रोध रहता है, ना मोह रहता है, ना राग रहता है, ना द्वेष रहता है, ना भय रहता है। प्यार में भय भी नहीं है। तुम उससे कभी नहीं डरते जिसको तुम प्यार करते हो या जो तुम्हें प्यार करता है। तुमने तो प्यार के महत्व को ही नहीं समझाया। तुम कहाँ उलझे रहे? भावनाओं में। तुमको भाती ले गई, भावनाएं तुम्हें भाती ले चली गई। बुद्धि के झंझावत तुम्हें घुमाते रहे, कभी ये कभी वो। तुम भटकते रहे, कभी ज्ञान की खोज में, कभी पुस्तकों में, कभी कौन क्या कह रहा है इसके उलझनों में, और कभी दृश्यों में। दृश्यों के पीछे छुपे हुए रहस्य को तो तुमने कभी समझने की चेष्टा ही नहीं की। जो कान तुम्हारे सुनते हैं, तुमने वो भेद भी जानने की चेष्टा नहीं की। तुमने कभी देखने की चेष्टा ही नहीं की तुम हो कौन, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, कौन वार्तालाप कर रहा है। क्योंकि जिसे तुम अपना मानते रहे वो तुम वास्तव में थे ही नहीं और हो भी नहीं।
और जो तुम हो वो तुमने कभी देखना ही नहीं सीखा, चेष्टा ही नहीं की। कभी 2 पल बैठ के सोचा कि भाई मैं हूँ कौन। इस शरीर को लेके मैं ढोता रहता हूँ, सुबह से लेके शाम तक, इधर उधर उधर। दिन भर में कभी किसी संकल्प में, कभी किसी के आदेश में, कभी कुछ कर्म की प्रक्रिया में उलझा रहता हूँ। कभी देखो कि तुम हो कौन। इस समस्त कर्मों के पीछे, इस समस्त सृष्टि के पीछे है क्या? जरा देखो, थम जाओ, 2 मिनट स्थिर हो जाओ, अपने विचारों को भगा दो, एकदम शांत बैठ जाओ, अपने आप को भी देखो और अपने सामने भी देखो। तुमको अपने स्वयं के दर्शन भी हो जाएंगे और मेरा दर्शन भी हो जाएगा। और फिर जो सुख तुमको मिलेगा वो अद्वितीय होगा। तुमको ये समझ में आएगा कि जीवन जीने का कुछ मकसद तो मिला, नहीं तो ये ऐसे ही चला जा रहा है। भाई समझाना मेरा काम है, मैं सलाह देता हूँ, मैं गुरु हूँ। तुमको रास्ता दिखाना मेरा काम है, चलना तुमको ही पड़ेगा। रास्ता दिखाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने बहुत कुछ दिया है, अच्छे लोग दिए हैं, पुस्तकें दी हैं, ज्ञान दी, सब कुछ है। रास्ता दिखाने के लिए भटको मत। गुरु भी तुम्हारे अंदर ही है, मैं भी तुम्हारे अंदर ही हूँ। रास्ता भी मैं ही तुम्हें दिखाता हूँ। तो मैं रास्ता दिखाने वाला कोई और नहीं आएगा, मैं ही तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ तुम्हारा मूल चरित्र, तुम्हारा मूल स्वरूप, वही तुमको रास्ता भी दिखाता है। अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये मैंने गीता में भी कहा है, ये मैं अब फिर कह रहा हूँ। जीवन में एक ही कर्म श्रेष्ठ कर्म है, अपने मूल स्वरूप में पहुँचना। अपने मूल स्वरूप में पहुँच जाओगे तो फिर ना कोई आकांक्षा बचेगी, ना किसी से कोई उम्मीद होगी। जीवन का समस्त रस अपनी अनुभव में लोगे, आनंद में रहोगे, प्रसन्न रहोगे, स्वस्थ भी रहोगे, चिंता रहित भी रहोगे। ये मेरा कथन है। मान लोगे तुम्हारा भला है, नहीं मानोगे तो जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं जिंदगी में हर व्यक्ति को 2 ऑप्शन देता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ, एक तो मैं बोलता हूँ, एक मैं कहता हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ उसके विपरीत एक और ऑप्शन भी होता है, तुम उसको मत मानो। मैंने जितनी बात यहाँ पर बोली है तुम मत मानो। फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? बुद्धिमान हो तो बुजुर्ग लोगों को देखो। हर उस व्यक्ति को देखो जो कभी अपने युवा काल में, जीवन में बहुत हाई फाई पोजीशन पे था, बहुत पैसे वाला था, बहुत ताकतवर था, लेकिन जब वृद्धावस्था आई, जब शरीर ने साथ छोड़ना शुरू किया, बीमारियों ने अपना अटैक करना शुरू किया, तो ना वो उसका रूप रहा, ना उसका यश रहा। जो कभी उसके आगे पीछे घूमते थे वो अब उससे कन्नी काटते हैं। बहुत बड़े बड़े, कोई भी हो दुनिया में, कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने जो कुछ यहाँ से लिया वो यहाँ पर ना छोड़ा हो, सब यहीं पे छोड़ के जाना है। तो मेरा ऑप्शन है, अगर मैंने कहा अपने स्वरूप को देखो, अच्छी बात है, नहीं देखोगे दुनिया को देख लो, सुख भोग लो या दुख भोग लो, प्रसन्न हो लो या अवसाद में आ जाओ, तुम्हारे हाथ में है। मैं तो यही कहूँगा, मेरी शरण में बैठो, मैं कृष्ण के रूप में मुझे देखो, या तुम जिस रूप में देखना चाहो तुम्हारी मर्जी है। कोई लोग मुझे कृष्ण के रूप में देखते हैं, उनको आनंद आता है, क्योंकि मेरे कृष्ण स्वरूप में रस है, प्रेम है, शक्ति है, सामर्थ्य है, सब कुछ है।
तो मुझे कृष्ण रूप में देख सकते हो, मज़ा ले सकते हो, नहीं तुम्हारी इच्छा। खुश रहो, सुखी रहो। धन्यवाद।